सर्दियाँ आ तो जाती हैं लेकिन अपने साथ बहुत से काम भी लेके आती हैं। लेकिन हकीकत ये है कि यही सर्दियाँ अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही से गुजार दी जाए ना तो ये आसान नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी को ना मुश्किल बना देती हैं। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे इन हसीन मगर सख्त सर्दियों में समझदारी से कैसे चलना है। कौन सी छोटी छोटी एहतियातें हमें सर्दियों के महीने को ना मज़ीद आरामदेह बना सकती हैं, हमारी लाइफ को आसान बना सकती हैं। सर्द मौसम में हम क्या करें कि हम अपनी लाइफ को आसान बनाएं और हमारी जो लाइफ है वो खूबसूरत भी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम मेकर टिप्स एंड एडवाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नए व्लॉग में हाजिर हूँ। सर्दियाँ जो हैं स्टार्ट हो चुकी हैं, अब ठंड लगती है, कंबल के बगैर तो बिल्कुल गुजारा नहीं है। तो ऐसा ही है और यहाँ पे ना आप देख रहे हैं कि मेरा कमरा पे हमेशा की तरह बिखरा हुआ है, बच्चों वाला कमरा है। सुबह का टाइम है और अब मैं देख रही हूँ कि मेरी जो बेडशीट है वो भी चेंज करने वाली है। तो सर्दियों के साथ ही ना जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मेरी रूटीन भी चेंज हो जाए। जैसे कि गर्मियों में मैं जो बेडशीट बिछाती हूँ वो होती हैं लॉन की, कॉटन में जो होती हैं। और जो सर्दियों में है ना वो मैं थोड़ी मोटे स्टफ की यूज़ करती हूँ, जैसे कि ये स्टफ आप देख रहे हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि सर्दियों में मैं इस किस्म की बेडशीट बिछाऊं जो हमारे बिस्तर को थोड़ा गर्म रखे, हमारी लाइफ को थोड़ा आसान करे। जो कॉटन की बेडशीट्स होती हैं ना वो गर्मियों के लिहाज से बहुत अच्छी होती हैं, यानी कि मुलायम मुलायम सी, उनको धोना भी आसान है, सब कुछ आसान है, तो वो गर्मियों में बेस्ट रहती हैं। तो इसी तरह ना जो सर्दियों की बेडशीट होती हैं ना, जो जितनी भी मोटी स्टफ की होती है मैं वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो कॉटन की होती हैं वो सर्दियों में जो होती है ना वो ठंडी लगती हैं। तो आप भी इसी तरह कोशिश किया करें कि जिस तरह हम अपने कपड़ों के सीज़न रखते हैं ना, इस तरह बेडशीट के भी कुछ सीज़न रखें ताकि हमें आसानी रहे, हमारा बेड भी गर्म रहे और हमें ठंडा ना लगे, हर चीज़ ठंडी ना लगे। तो इस तरह की हमारे पास भी बहुत सी बेडशीट होती हैं लेकिन हम उनका ख्याल नहीं करते। जिस तरह हम अपने कपड़ों का ख्याल करते हैं ना, कि जिस तरह लॉन कॉटन के कपड़े जो हैं हम गर्मियों में पहनते हैं, इसी तरह हमारी बेडशीट भी हैं। इसी तरह हम अपने बिस्तर पे भी ना ये मोटी वाली बेडशीट बिछा के अपने बिस्तर को गर्म रख सकते हैं और अपनी सर्दियों को अच्छा गुजार सकते हैं। तो ये छोटी सी टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की कि मैं इस तरह अपनी ये रूटीन मैंने सेट की हुई है। तो अब मैंने जितनी भी कॉटन की बेडशीट है ना वो उठा के मैंने एक साइड पे जहाँ रखती हूँ वहाँ रख दी हैं और बाकी जो मोटी स्टफ वाली हैं वो निकाल ली हैं। नो डाउट इसी तरह बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। बच्चों को जैसे हम गर्म कपड़े पहनाते हैं तो इसी तरह उनके बिस्तर का भी ख्याल रखें। बच्चों को ना ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, इसी तरह उनके खाने पीने में भी ना थोड़ी सी समझदारी इस्तेमाल करें। सर्दियों के जो खाने हैं ना स्पेशल वही बच्चों को बना के दें, जैसे कि सूप हो गया, खुश्क मेवाजात हो गए, इसी तरह शहद हो गया। ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ये तो ना सिर्फ कुदरत का तोहफा है बल्कि हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। तो बस इस तरह अगर हम अपनी सर्दियों को अच्छा गुजारना चाहते हैं ना तो बस हमें चाहिए कि हम अपनी लाइफ को आसान करें। ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें अल्लाह ताला ने दी हैं ना ये हमारे लिए नेमत से कम नहीं है। वैसे भी ना हर मौसम जो है वो अल्लाह की नेमत है और हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हम हर मौसम का फ़ायदा उठाते हैं। और वैसे भी हमारे कुछ ब्लैंकेट्स होते हैं जो वॉश करने वाले होते हैं लेकिन हम उन्हें वॉश नहीं कर पा रहे होते किसी रीज़न की वजह से, या फिर ऐसा है कि कुछ ब्लैंकेट्स हमारे कुछ टाइम के लिए यूज़ होते हैं, बिल्कुल न्यू होते हैं, तो ज़रूरी नहीं उनको हर टाइम हर साल उनको वॉश किया जाए। तो उसको साफ़ करने का, उसमें से जर्म्स ख़त्म करने का और स्मेल ख़त्म करने का ना मैं आसान तरीका आपको बताऊँगी। क्या करना है, एक स्प्रे बोतल चाहिए, उसमें हमें फैब्रिक कंडीशनर कोई भी ले लें, मैंने ये कंफर्ट लिया है, और उसमें डालेंगे, उस स्प्रे बोतल में पानी डालेंगे और थोड़ा सा हाफ ढक्कन डाल लें या एक ढक्कन डाल लें और उसके बाद इस स्प्रे बोतल को अच्छे से बंद करेंगे और इसको अच्छे से शेक कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो उसके बाद आपके पास कोई भी ब्लैंकेट है वो अपना ब्लैंकेट लें और उसको आप धूप में फैला लें, या तो आपका कोई सहन है वहाँ पे फैला लें या आपकी छत है वहाँ पे ले जाएं। यहाँ पे मेरे पास चारपाइयाँ थी, दो ये टूटी हुई थी, इनके कवर्स वगैरह ख़त्म थे, तो बस मैंने यही ले लिया और इनको अच्छे से क्लीन कर लिया है। क्योंकि चारपाइयाँ ना हमारे घर में कम यूज़ होती हैं, तो एक दो हैं लेकिन वो बिजी थी, तो बस यहाँ पे ये जो पड़ी थी ना मैंने यही ले ली है। तो हमने धूप में ये ब्लैंकेट जो अपना है फैलाना है। अब मेरा जो ब्लैंकेट था वो बिल्कुल न्यू था, लास्ट ईयर बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए यूज़ हुआ था ना। तो अभी मेरे बच्चों की ऐसी रूटीन है कि मैं उनको पीशी वगैरह की आदत है, तो मेरे बच्चे छोटे लेकिन पीशी की आदत मैंने डाली हुई है। हिबा बिल्कुल ऊपर नहीं करती और अभी वली बहुत छोटा है, उसको पैम्पर लगता है। तो अगर तो पीशी वगैरह का मसला हो तो फिर तो वॉश करना ज़रूरी है। अगर बच्चे यूरिन वगैरह नहीं करते तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ब्लैंकेट भी साफ़ है, ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ नहीं हुआ, तो आप इस तरह इसको अच्छे से
क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी यही किया है। यहाँ पे देखें अच्छे से पिला लिया है और उसके बाद वही जो हमने लिक्विड बनाया था उसको अच्छे से स्प्रे कर देंगे। ये पूरे ब्लैंकेट पे ना सब जगह पे अच्छे से स्प्रे करना है, ताकि एक तो देखें धूप में ये जो इसके जर्म्स वगैरह हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। दूसरा ये कि इसमें अगर थोड़ी सी पड़ी रहने की स्मेल भी है ना, तो वो जो ये फैब्रिक कंडीशनर है ना, ये सारी स्मेल खत्म कर देगा। ये अच्छे से स्प्रे करते जाना है, चारों तरफ से करना है स्प्रे। और ये मैंने स्प्रे बॉटल फुल भर ली है, ताकि ये फुल ब्लैंकेट जो है ना थोड़ा सा गीला हो जाए, ताकि अच्छे से इसमें स्प्रे जो है जज्ब हो जाए। अब जब मैं इसकी एक साइड पे कर लूंगी तो फिर इसकी दूसरी साइड पे भी करना है, यानी कि दूसरी साइड पे फिर इसकी साइड चेंज करके भी करना है, कि यानी कि ये ना हो कि ऊपर से स्प्रे हो जाए नीचे से रह जाए। तो दोनों साइड से जब हम अच्छे से स्प्रे करेंगे ना, तो इसमें जो स्मेल है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, अच्छे से खत्म हो जाएगी। देखिए मेरी बहनों, हमने अपनी लाइफ को ना खुद अब आसान बनाना है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा टाइम भी बचे और हमारा ब्लैंकेट भी खराब ना हो, तो एक ये कि हमें हर साल इसको वॉश नहीं करना। वॉश करने से क्या होता है कि ये खराब होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इसका गर्मपन खत्म हो जाता है, इसकी सॉफ्टनेस खत्म हो जाती है, इसकी शाइनिंग खत्म हो जाती है। तो एक साल तो आप इसको वॉश कर लिया करें और नेक्स्ट ईयर जो उसका फिर आता है उसमें आप इस तरह क्लीन कर लिया करें। हर साल अगर आपने वॉश करना है, अगर तो बहुत ज्यादा आपका यूज हुआ है, फुल सीजन में यूज है और आपको लगता है उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो रखा जाए, फिर आसानी से आप उसको वॉश करें। तो आपको पता है कि वो गंदा है। अगर आप कम यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने 1 मंथ यूज किया है और बस बहुत कम, और उसके बाद रजाई का सीजन आ जाता है, फिर रजाई यूज किया। इसी तरह ये वाला ब्लैंकेट भी मेरा चंद बार यूज हुआ है, ये गेस्ट के लिए निकाला हुआ है। तो फिर हम जो है आसानी से इस तरह कर सकते हैं। अगर ज्यादा यूज हुआ है या यूरिन वगैरह का इशू है, तो फिर हमें वॉश करना जरूरी है। बस आपने अपना माइंड सेट नहीं करना। इसी तरह रजाइयां होती हैं, तो बहुत सी खवातीन कहती हैं कि नहीं, वो जो रजाइयां है ना, हम पहले उसे वॉश करवाएंगे, उसको सेट करवाएंगे, फिर इसको रखेंगे। तो अगर तो वो आपकी ज्यादा गंदी नहीं है, तो एक सीजन आप उनको वॉश करवा लिया करें, दूसरे सीजन आप इस तरह। सर्दियां आती हैं तो हमने ऐसा नहीं करना कि खुद को कामों में ही लगाए रखना है। सर्दियों में जो काम है ना वो करने मुश्किल भी लगते हैं, खास तौर पे पानी वाले। तो इसलिए हमने खुद को नहीं खपाना, बल्कि अपनी लाइफ को आसान बनाना है और स्मार्ट तरीके यूज करने हैं, जिससे हम अपनी लाइफ को आसान कर सकते हैं। और सर्दियों के लिए ना एक और जबरदस्त चीज मैंने ऑर्डर की है, वो देखें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो हमारी लाइफ को और आसान बनाती है और बहुत जरूरी है। जी जनाब, ये है मेरे पास इलेक्ट्रिक केटल, जो मैंने दराज से ऑर्डर की है। ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं आती, बहुत ही मुनासिब रेट पे ये मुझे मिली है, और इसको हम ऑर्डर करके इससे अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। आपको पता है सर्दियों में ना सबके गले खराब होते हैं, बच्चों के, बड़ों के, और फिर इस तरह हमें गर्म पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, कामों के लिए भी, उसके अलावा पीने के लिए भी। तो ये इलेक्ट्रिक केटल बहुत ज्यादा बिल भी नहीं लेती, बस 1 मिनट के लिए चलती है और आपका पूरा जग गर्म कर देती है। उसको आप थर्मोस में डाल के रख लें और फिर उसको यूज करते रहें, खुद भी गर्म पानी पिएं, बच्चों को भी पिलाएं और अपनी लाइफ को आसान बनाएं। सर्दियों की खूबसूरती यही है कि थोड़ी सी समझदारी से ना सिर्फ मौसम का लुत्फ लिया जाए, बल्कि जिंदगी को भी ना आरामदेह बनाया जाए। तो इस बार सर्दियों को मुश्किल ना बनाएं, बल्कि चंद आसान आदतें अपनाएं और अपनी लाइफ को पुरसुकून बनाएं। सर्दियां मुश्किल नहीं होती, अगर हम चाहें ना तो ये मौसम जो है ना हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मौसम बन सकता है। बस इसके लिए हमने खुद आसानियां पैदा करनी है। तो होपफुली आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको व्लॉग कैसा लगा है, और अगर आप न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखें, आप सबके लिए भी बहुत सी दुआएं। अल्लाह हाफिज।